हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स मेड इजी। सो जैसा कि मैंने कहा था कि आफ्टर डिस्कसिंग वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रिक्शनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली में क्या है? ठीक है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो एक इकोनॉमी में परसिस्ट करती है, इंस्टेड ऑफ नोइंग द फैक्ट कि वो इकोनॉमी जो है बहुत अच्छे रफ्तार से ग्रो कर रही है या फिर वो इकोनॉमी जो है रिसेशन में नहीं है। उसके बावजूद अगर हम लोग ये कहें कि ये इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नौकरी है, या फिर ये हम लोग कह सकते हैं कि देखा जाए तो सर्वे अगर हम लोग करते हैं तो 100 में से 95% ऐसे हैं जो जिनके पास नौकरियां हैं। ठीक है। बट स्टिल ये जो 5% है ये हमेशा अनएम्प्लॉयड रहेंगे। मतलब डेफिनेटली नॉट एग्जैक्टली दैट 5%, बट हमेशा ऐसा होगा कि इकोनॉमी में कुछ 5% जो है वो हमेशा अनएम्प्लॉयड रहेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है? ऐसा क्यों होता है इकोनॉमी में? एक्चुअली ये चीज़ देखा गया, मतलब जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का जो कंसेप्ट है ये तब आया जब एक इकोनॉमी को इकोनॉमिस्ट जो है एक अच्छे खासे ग्रोइंग इकोनॉमी को स्टडी कर रहे थे। ठीक है। और जब उन्होंने उस ग्रोइंग इकोनॉमी को स्टडी किया तो उस स्टडी के बाद जो उसका रिजल्ट आया वो ये था कि वो इकोनॉमी, बजाय इस बात के कि वो इकोनॉमी बहुत ही अच्छे रफ्तार से ग्रो कर रही है एंड कंस्टेंटली ग्रो कर रही है, इसके बाद भी सम पार्ट ऑफ पीपल जो है वो अनएम्प्लॉयड है। ऐसा इसलिए होता है जस्ट बिकॉज कि ये जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को अपने पास इंक्लूड करता है। ठीक है। सबसे पहला जो है वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, जिसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। हालांकि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूंगा। बट इधर जैसे ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड पर्सन्स एंड दूसरे पार्ट होते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड पर्सन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में दो तरीके के अनएम्प्लॉयड पर्सन्स हैं। सबसे पहले हैं जो अपने इच्छा से अनएम्प्लॉयड है, वो उनको अगर नौकरी मिल भी रही है, अगर ऑफर आ भी रही है तो भी वो काम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। और दूसरे पर्सन्स कैसे हैं? जो जिनको नौकरी चाहिए बट नौकरी मिल नहीं रही है। अब इन दोनों का मैं रीज़न अच्छे से बताता हूँ। लाइक जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड पर्सन्स है, इनकी थिंकिंग हो सकती है कि लाइक अभी मेरे पास जो जॉब मेरे को मिल रहा है ना, मेरे को ये जॉब नहीं करना है, मेरे को कुछ अपने थोड़े से स्किल्स डेवलप करने हैं या कुछ और करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, या फिर मैं अपना पर्सनल इमेज बनाना चाहता हूँ पहले। तो बहुत लोगों का ऐसा कंसेप्ट होता है, वो सोचते हैं कि मैं अपना पर्सनल इमेज बनाऊंगा एंड उसके बाद अगर, या फिर मैं बहुत पढ़ाई लिखाई कर लूँगा उसके बाद मैं जॉब करूँगा। मैं इस कम, मतलब अगर जैसे सपोज कर लो कि बहुत लोग हैं कि उन्होंने सोचा कि लाइक चलो ठीक है, ग्रेजुएशन मैंने कर लिया उसके बाद मैं ही नौकरी कर लेता हूँ, तो डेफिनेटली ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारे नौकरी मिल सकते हैं। ठीक है। बट स्टिल देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनका दिमाग में रहता है कि चलो और थोड़ा पढ़ लें ताकि मेरे को इससे ज़्यादा अच्छा नौकरी मिल जाए, मतलब एज कम्पेयर टू टुडे मेरे को ज़्यादा अच्छा नौकरी मिले। ठीक है। तो ऐसे लोग जो है वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं। और इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनको आगे पढ़ने का मन ही नहीं है, वो बोलते हैं कि ठीक है अब हम ग्रेजुएशन कर लिए हैं, अब हमको और नहीं पढ़ना है, मैं ग्रेजुएशन के बाद ही नौकरी कर लूँगा। तो अब ये लोग ग्रेजुएशन के बाद नौकरी चाहते हैं, बट इकोनॉमी में ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा नौकरी अवेलेबल नहीं है। मतलब या तो कंपनी बोल रही है कि नहीं सिर्फ ग्रेजुएशन से नहीं चलेगा, आपको ये भी करना होगा, आपको वो भी करना होगा, ऐसे स्किल्स डेवलप करने होंगे तभी हम आपको नौकरी देंगे, या फिर जो नौकरी मिल रहा है वो बहुत ही कम सैलरी का मिल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लोग जो हैं जो नौकरी करना चाहते हैं बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये ऐसे दो लोगों को अपने अंडर जो है वो, मतलब ऐसे दो लोगों को कंसिस्ट करते हैं। ठीक है। इन्हीं से ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बनता है। तो याद रखना, अगर समराइज करने के लिए बोले तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वही होता है कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमी में होना चाहिए। लाइक कभी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा ड्यू टू दीज ऑल सर्कमस्टांसेस। ठीक है। जो ऑल दीज सर्कमस्टांसेस। अच्छा, इसका एक और रीजन है हैपेंस ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर और फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ
कि लाइक फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या है कि जो लेबर है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है इन सेंस कि जैसे कि मैंने कहा कि सबके अपने मन पे डिपेंड कर रहा है कि आइदर वो काम करेंगे या काम नहीं करेंगे। तो ये लोग एकदम इंडिपेंडेंट है, अपने अकॉर्डिंग ये लोग अपना लाइफ डिसाइड कर रहे हैं ऑब्वियसली। देन इन सारे जो इंडिपेंडेंसी जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर सपोज कर लो ऐसा कोई रूल निकल जाए कि आफ्टर 18 आपको एक पर्टिकुलर मैं गवर्नमेंट आपको एक पर्टिकुलर जॉब प्रोवाइड कर देगी एंड आप चाहो या ना चाहो आपको काम वही करना पड़ेगा अप टू एंटायर लाइफ। मतलब यू आर नॉट अलाउड टू लीव दैट जॉब। तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आपको वही जॉब करना होगा आफ्टर 18। अगर कोई ऐसा रूल निकल जाए देन डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगा फिर। क्योंकि कोई अलाउ किसी को मतलब ऐसा रूल है तो कोई अगर वो रूल को ब्रेक करेगा तो शायद उसको और पनिश करने के लिए और ज़्यादा जॉब दिया जाएगा, तो उसको वो भी करना होगा। इसीलिए तो सिर्फ उन सिचुएशंस में ही फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर सकता है जब हम लोग अगर अपने मन की सुने, लाइक इंडिपेंडेंट है, देन डेफिनेटली हो सकता है कि हम कुछ काम किए फिर पैसा जुगाड़ लिया और फिर बोले कि नहीं हमको काम नहीं करना है। फिर बहुत सारे लोग होते हैं नहीं यार मेरे घर में बहुत पैसा है, मेरे को काम करने की क्या ज़रूरत है, मैं अपना ऐसी ही लाइफ गुजार लूँगा। तो ऐसे जो इंडिपेंडेंसी जो प्रोवाइड की जाती है हर एक इंडिविजुअल को, उसके कारण भी ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमेशा आ जाता है, ठीक है। तो ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर इसमें कुछ भी समझना है तो कमेंट सेक्शन या फिर इकोनॉमिक्स मेड इजी फेसबुक पेज पे जाकर भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।